गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग अपने टेक्स्ट बुक इंग्लिश रीडर से सेकेंड चैप्टर ए लेटर टू गॉड को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को जी.एल. फेंटस ने लिखा है। यही स्टोरी एक किसान की है जिसका नाम लेंचो होता है, जो बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर होता है और कुछ पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उसका भगवान में अटूट विश्वास है। इसको दर्शाता है, उसके हार्ड वर्किंग को दर्शाता है और किस प्रकार से वो किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए यदि भगवान में इंसान का विश्वास होता है तो करेज डेवलप होता है। इन सब चीज़ों को इस कहानी में दर्शाया गया है। लेंचो जो है उसका घर एक पहाड़ी पर होता है, अकेला घर होता है। एक दिन और इस बार उसने बहुत अच्छी खेती की है, फसल उसकी तैयार है और पकने को है, सिर्फ हल्का बूंदाबांदी की ज़रूरत है। एक दिन लेंचो जो है वो अपनी वाइफ से कहता है कि लगता है कि अभी आज बारिश होगी। तभी अचानक अगले दिन सुबह के टाइम जो है वो इस तरह से वो प्रिडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है। और तभी मील के टाइम, यानी मील का टाइम मतलब इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय जो है बारिश शुरू हो जाती है। पहले छोटी छोटी बूंदें पड़ती है, उसके बाद अचानक बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ती हैं और उसके बाद बड़ी बूंदों के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगते हैं। और ये ओले पहले उसने सोचा कि ये लगता है जल्दी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। घंटों ये ओले पड़ते हैं और पूरी फील्ड, उसकी फसल की खेत जो है वो पूरी फसल वो जो है इस तरह से बर्फ़ से ओलों से ढक जाती है जैसे नमक उस पर बिखेर दिया गया है। सारी फसल उसकी चौपट हो जाती है और वो बहुत चिंता में होता है। फिर सोचता है कि इस बार हम लोगों को, हमारी पूरी फैमिली को भूखे ही रहना पड़ेगा। फिर लेकिन उसके अंदर जो भगवान के प्रति विश्वास होता है वो जागता है, कहता है भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढेगा और हम लोग भूखे नहीं मरेंगे। फिर उसके बाद वो भगवान को पत्र लिखता है और उसका यह पत्र जिसमें उसने 100 रुपये भगवान से भेजने के लिए प्रार्थना की और कहा कि भगवान इतना पैसा भेज दीजिए जिससे मेरी फैमिली जो है फिर से अपने खेत को जो है की बुआई कर सके और तब तक के लिए उन्हें खाने का प्रबंध भी हो जाए उस पैसे से। यह पत्र जो है पहले पोस्टमैन देखता है, उसके बाद जो है पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। वो पहले हंसा, लेकिन उसके इस विश्वास को देख करके उसने उसकी मदद करने की जो है पूरी दृढ़ निश्चय किया। उसने अपने सैलरी से और लोगों से मदद करके ले करके जो है कुछ 70 पीसों से इकट्ठा करता है और भेज देता है मेल के थ्रू। और जब वो पैसा पहुंचता है तो देखता है कि पुनः एक लेटर आता है। उसने सोचा कि हो सकता है वो थैंक कहा हो भगवान को पैसा पाने के लिए, लेकिन देखता है कि उसमें थैंक्स नहीं रहता है, बल्कि उसने कहा कि भगवान जो पैसा आपने भेजा था खाली 70 पीसेस प्राप्त हुए हैं मुझे, आप बाकी 30 पीसेस भी आप भेज दीजिए और इसको इस बार मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि वहाँ के कर्मचारियों ने जो है बाकी 30 रुपया जो है चुरा लिया है। ऐसा इस कहानी में बतलाया गया है। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। अब हम इस चैप्टर को एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, उसका अर्थ भी एक्सप्लेन करते चलते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। उसका घर पूरी घाटी में अकेला घर होता है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि एक पहाड़ की चोटी पर स्थित होता है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई पर खड़े होकर के, मतलब जहाँ पर जिस हिल पर पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर के कोई भी व्यक्ति वहाँ के नीचे बहती हुई नदियों को देख सकता है और खेत को देख सकता है जो कि फसल से लदे हुए, जिसमें फसलें पकी हुई हैं और जो है फूल लदे हुए हैं और यह वादा कर रही हैं मानो कि इस बार बहुत अच्छी उपज होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनफॉर और एट लीस्ट ए शॉवर। सिर्फ यदि
ज़मीन को किसी चीज़ की आवश्यकता थी, धरती को, तो वो थी कि हल्की सी बूंदाबांदी या झीसी पड़ जावे। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उस दिन पूरे, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई का अन्य साधन ना होने के कारण वो पूरे दिन कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ बादलों को देखता रहता है जो कि उत्तर पूर्व से आने वाले होते हैं, क्योंकि यही बादल बारिश करते, और क्योंकि उसे अपनी खेत की क्या आवश्यकता है उसे बहुत ही अच्छे से मालूम था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए अब हम लोग जल्दी ही जो है पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, जल प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग शपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। तो जो औरतें जो खाना बना रही थी उसने कहा हाँ जरूर अवश्य, भगवान की ऐसी ही इच्छा है। हु वाज प्रिपेयरिंग माने बनाना, शपर मीन्स दोपहर का भोजन। द ओल्ड बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाई द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे बच्चे घर के ही पड़ोस में आसपास में खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल कम फॉर डिनर, और यह इनकी क्रिया तब तक चलती रहती जब तक कि वे सभी खाना तैयार नहीं होता और औरत खाने के लिए बुला नहीं लेती। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अब जैसे ही दोपहर के भोजन का वक्त होता है खाने का, उसी समय जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो नॉर्थ ईस्ट से, पूर्वोत्तर से जो बादलों का बहुत बड़ा पहाड़ जैसा आता हुआ दिखाई पड़ा। अप्रोचिंग माने आता, अपनी तरफ आना। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा काफ़ी जो है ताज़ी और मधुर चलने लगी, अच्छी लगने वाली। द मैन वेंट आउट फॉर नो रादर देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग the rain on his body, and when he returned he exclaimed, अब लोग बाहर इसलिए दौड़ने लगे, भगने लगे कि उन्हें वे बारिश का आनंद ले सकें, और जब वे वापस आते हैं तो चिल्लाते हैं, These are not rain drops falling from the sky, they are new coins। तो चिल्लाते हैं, कहते हैं कि ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, अभी तो सिक्के बरस रहे हैं, सिक्के, क्योंकि इनसे इस बार उन लोगों की फसल और भी अच्छी रहती है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents pieces and the little ones are 5 जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 रुपया के सिक्के हैं, सेंट्स के, और जो छोटी हैं वो 5 के सिक्के हैं। विद a satisfied expression he regarded his field for ripe crops with its flower draped in curtain of rain। फिर वो बड़े ही संतुष्ट भाव से अपने खेतों को देखता है जो कि रेन से इस समय ढके हुए होते हैं, और फूल से लदे हुए होते हैं। बट लेकिन तभी क्या होता है, सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बहुत तेज हवा चलने लगती है। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और उसी के साथ बहुत बड़ी बड़ी जो है हेल स्टोन भी आने लगते हैं, ओले पड़ने लगते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल ए न्यू सिल्वर कॉइन, ये सचमुच में एक जो है बड़ी बड़े चांदी के सिक्के लग रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, बच्चे, बड़े बड़े बच्चे अपने आप को उसका आनंद लेने के लिए, बारिश का आनंद लेने के लिए और उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए जो मोती जैसे दिखाई देते थे वो दौड़ पड़े। अब ये लेसन आपको यहीं तक हम पढ़ाते हैं, 3 जो है ये 4 पैराग्राफ का जो है आधा ही है, यहाँ जहाँ तक पढ़ाया गया है इसके कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पीछे दिए गए हैं।
इनको आप 2 पैराग्राफ एटलीस्ट करके दिखाइएगा। कल हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स को पढ़ते हैं। ये पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2, जिसको भी जो प्रॉब्लम होगी पूछेगा, जब करोगे तभी समझ में आएगा। लेकिन बराबर क्लास चलने के बाद भी कोई बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ इस पर कंसंट्रेट होइए, इसको रिवाइज कीजिए और जो प्रश्न वर्क दिया जा रहा है उसको कीजिए। थैंक यू।